हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोमहल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अप्रेंटिस के बारे में। तो ये क्या होता है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके करने के बाद क्या परमानेंट जॉब लग जाती है और करते वक्त कितना टाइम लगता है यदि होता भी है तो इसी सब बारे में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। तो पूरा देखिए इस वीडियो को, और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात आती है कि अप्रेंटिसशिप होता क्या है। तो जो लोग नहीं जानते उसके लिए बता रहा हूँ। बहुत लोग आप जो वीडियो देख रहे हो वो लोग जानते भी हैं, तो थोड़ा सा छोटा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो अप्रेंटिसशिप होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जाकर अपने वहाँ पे जाके काम को सीखता है और वहाँ पे स्किल डेवलप करता है, और एक तरह का ट्रेनिंग मान सकते हैं कि उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसी को अप्रेंटिसशिप कहते हैं। अब जो वहाँ पे काम करता है या ट्रेनिंग लेता है उसको ट्रेनिंग बोला जाता है, और जो एम्प्लॉय होता है वो अलग होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक परमानेंट एम्प्लॉय होता है, ठीक है, और एक ये होता है एक ट्रेनी की तरह ट्रीट किया जाता है। ट्रेनी और एम्प्लॉय में क्या अंतर होगा? ट्रेनी होता है जिसको बहुत ही कम अमाउंट में पैसे मिलते हैं, मतलब कुछ ही मामूली। वो लगभग कितना हो सकता है, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चलना पड़ता है सभी को, तो उसके अकॉर्डिंग अभी जो है 7,000 से आपको 15-20 हज़ार तक भी मिलता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप ITI करके कर रहे हैं या डिप्लोमा करके कर रहे हैं या बीटेक करके कर रहे हैं। तो सभी के लिए अलग अलग है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे कंपनी जो होती है, जैसे बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियां हो गई, वो इसको कराने के बाद उसको परमानेंट रख लेती है। और बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज होती हैं जो सिर्फ काम करवा के निकलवा करके छोड़ देती है, अपना काम निकालती है पर छोड़ देती है। और वो छोटे छोटे कंपनी का क्या फ़ायदा होता है आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, उन लोगों का जो स्टाइपेंड दिया जाता है उसका जो 25% है वो गवर्नमेंट पे करती है। तो कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है कि काम अपना हो जा रहा है, और ऊपर से जो स्टाइपेंड का पैसा है वो भी बच जा रहा है। अब यहाँ पे जो चीज़ निकल के आती है क्या कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद क्या परमानेंट हो जाता है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट का रूल है, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में जो आया था, उसके हिसाब से ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि यदि कोई करवा रहे हैं तो आपको जॉब देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी कंपनी में यदि आप जा रहे हो, वो शायद गवर्नमेंट सेक्टर हो या चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में ही सबके लिए लागू है। वो आप पर गारंटी नहीं लेता है कि आपको जॉब देगा, ठीक है। तो यदि आपको पता है, कंफर्म पता है कि वहाँ पे जाने से हमको जॉब मिलेगी, तभी वहाँ जाइए। यदि नहीं मिलेगी तो मत जाइए। अब बात करते हैं कि जो PSU सेक्टर में जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया, रेलवेज़ हो गया, IOCL हो गया, तो ये सब जगह भी अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम होता है। तो वहाँ पे क्या ज्वाइन करना चाहिए? तो देखिए, यदि आप के पास कोई ऑप्शन नहीं है, यदि आप बैठे हुए हैं, आपको जॉब नहीं मिला है, तब वहाँ पे जाके कर सकते हैं। क्योंकि करने से क्या होगा, आपके पास एक एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और उससे क्या होगा, आपके पास एक एडवांटेजेस होगा। कोई भी यदि आप प्राइवेट जॉब को खोजेंगे, यदि इंटरव्यू में जाएंगे, तो वो दिखा सकते हैं कि हाँ मेरे पास DRDO का है, इसरो का है, तो वो भी आपको प्रेफरेंस देगा आपको जॉब पाने में। तो करना उचित है, लेकिन कब? जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आप स्टडी छोड़ के यदि किसी चीज़ करने जा रहे हैं तो ये कोई क्या बोले, कोई बड़ा काम हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि आप उसको छोड़ के करने जा रहे हो तो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के में जो जॉब लगती है उसके लिए आपको एग्ज़ाम दिया जाता है, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं लगता है। और कुछ सेक्टर है जहाँ पे एक्सपीरियंस लगता है, लेकिन ये जो अप्रेंटिस वाला उसमें काम नहीं आता है। वो होता है जैसे आप बोल सकते हैं कंपनी का 3 ईयर्स का एज ए एम्प्लॉई आपके पास एक्सपीरियंस है। यदि आपको कोई फॉर्म ऐसा दिखता है कि जिसमें आपको अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस मांगा है, तो बहुत ही रेयर होगा। क्योंकि बहुत सारे, जैसे रेलवे में हो गया, कुछ साल पहले निकला हुआ था कि जो अप्रेंटिसशिप रेलवे में किए हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से एडवांटेजेस भी है, ऐसा नहीं है कि पूरा डिसएडवांटेजेस है। और वहाँ पे यदि जाके बस अच्छा आपको स्टाइपेंड में मिल सकता है। यदि आप घर में ऐसे ही बैठे हुए हैं वेले, आपके पास कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तब जाके कीजिए, वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद यदि आपको काम करा भी रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको तो थोड़ा बहुत जो भी पैसा मिल रहा है उससे चल ही रहा है आपका घर। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती। तो इससे क्या निकल के आता है कि यदि कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बाध्य नहीं है कि यदि आपसे वो ट्रेनिंग करवा रही है तो वो आपको जॉब देगी ही।
तो यदि आप सब कुछ जानते हुए वहाँ जॉब करना चाहते हैं या ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यदि आप पढ़ाई छोड़ के यदि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो अप्रेंटिस है ये कितनी बार कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक बार कंप्लीट कर चुके हैं तो यदि आपको चांस मिलता है तो वहाँ जाके फिर से आप कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यदि एक कंप्लीट हो गया फिर दोबारा नहीं कर सकते, लेकिन आपको चांस नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या होता है कि आपको जो नेट्स का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके आपको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद आपको एक नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, उसके थ्रू ही आप उसके लिए अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गया। यदि आपको मिल गए तो एक लाइक कर दे, जिससे हमको और भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।